हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हो चुके हैं समर वेकेशन ओवर और वक्त है 11th 12th और 9th 11th 12th सबको अपनी स्टडी स्टार्ट करने का। सो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो 11th क्लास के मैथ्स को शुरू करते हुए स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए जो सेट्स के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि 11th क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है, क्या उनका तरीका होना चाहिए अगर वो सेट्स को पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास से बिल्कुल अलग आपको मिला है। सो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपके सामने सेट्स के बारे में बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी डेटास को, एलिमेंट्स को वेल डिफाइंड तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेट्स। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल आपको देने वाला हूं, बट आज सेट्स का ये मीनिंग आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेट्स को मैंने लिखा, जो ये करली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? करली ब्रैकेट। इस करली ब्रैकेट के अंदर इस सेट्स को डिफाइन किया जाता है और इसके अंदर जो भी हम नंबर्स यहां पर लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इन्हें बोलेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है, यदि करली ब्रैकेट में आपको दिया है 2 4 6 8, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके इस एग्जाम्पल में। बात करते हैं किसी के घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उस छोटे बच्चे का नाम हम रख देते हैं कुछ भी, निमिष। फिर उससे कुछ बच्चे बोलते हैं प्यार से दक्ष, कुछ उसे प्यार से बोलते हैं मुक्कू, कुछ उसे बोलते हैं प्यार से चिंटू। तो ये सारे नाम होते एक बच्चे के ही हैं। ऐसे ही ये छोटा सा बच्चा सेट्स, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स, इसे डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। यानी कि इसको फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेट्स को प्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म्स में। आई होप आपको समझ में आया। सेट्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया और सेट्स की फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि सेट्स को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में मैंने लिखा है और एक मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, राइट? सेट्स की फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, यानी कि टेबुलर फॉर्म जिसको कहा जाता है। अब इनको हम देते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको अच्छे से समझा। देखिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है कि रोस्टर फॉर्म में कैसे डेटा को लिखा जाता है, एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो आप देखिएगा, यदि मैंने लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, यहां पर अगर आप देखें तो 1/2 में न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। 2/3 में न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। सेम यहां पर बेटा 3/4 में न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। यानी कि इस पूरे रोस्टर फॉर्म में जो सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं बेटा। और इसी की अगर सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाया जाता है तो हम लिखते हैं x सच दैट x। देखिएगा, ये जो दो डॉट्स आप देखते हैं यहां पे, ये दो डॉट्स, इन्हें सच दैट कहा जाता है। सच दैट x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1, यानी कि जो भी नंबर हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा नंबर होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक बताया। तो यहां पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और n, जो ये n होगा, मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जो ये n होगा उस n की वैल्यू, उस n का मान 6 के बराबर या 6 से छोटा और 1 से बराबर या 1 से बड़ा होगा। जैसा कि यहां पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे आप कर सकते हैं कि n की वैल्यू 6 के बराबर 6 से छोटी और 1 के बराबर 1 से बड़ी होगी। आप यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए n+1 है, अगर मान लीजिए मैंने बोला 1 के बराबर n को पुट करना है और 1 से ज्यादा, तो 1 के बराबर करेंगे तो मान लीजिए मैंने यहां पे n को 1 पुट कर दिया, 1+1 आपका 1/2 हो गया। तो देखिएगा ध्यान से, 1/2 आपके पास है। फिर मैंने बोला है n को 1 से बड़ा, अगर आप 2 पुट करते हैं नीचे, फिर 1 ज्यादा,
2/3 वो भी आपकी रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरीके से आप 6 तक जब इसको करेंगे तो लास्ट वैल्यू यहां पर 6 पुट होगी और नीचे एक ज्यादा 6 + 1 7 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके सामने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं कि व्हाट एक्चुअल में सेट्स क्या होता है। और 11th क्लास में यदि मैथ्स आप कर रहे हैं तो सेट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। और आगे के लिए अगर आप कोई अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेट्स को आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और समझते हैं अगला इसका कॉन्सेप्ट। देखिएगा बेटा, सेट्स में आगे हमारे पास आ रहा है टाइप ऑफ सेट्स। जैसा मैंने यहां पे आपको डिफाइन किया है कि टाइप ऑफ सेट्स क्या है, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, वो मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नल सेट, नाम से ही क्लियर है, नल, नल्ला कहते ना सर, नाम से नल्ला, विभूति नारायण नल्ला, इट मींस देयर इज नो वर्क। तो यहां पर नल सेट का मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसके और भी नाम होते हैं। नल को आप एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और जीरो सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो कोई एलिमेंट यहां प्रेजेंट नहीं होता, डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड नल सेट। आई होप क्लियर हो चुका है अच्छे से। बढ़ते हैं दूसरे, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स नाम से क्लियर है, टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स। जब दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और इक्वल हो, यानी कि टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया 2, 4, 6 और 8। मान लीजिए ये एक सेट है आपके पास, इसी में भी एक सेट है जिसमें यही एलिमेंट होंगे, बट उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। वो हो सकता है 8, 6, 4, 2 या 4, 2, 8, 6, मतलब यही नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। यदि यहां 4 है तो उसमें भी 4 होने चाहिए। अगर 2, 4, 6, 8 है तो वहां भी 8, 4, 6 आगे पीछे मिस ऑर्डर में हो सकते हैं, राइट। सो इसे आप बोलते हैं बेटा इक्वल सेट। सो आई होप ये क्लियर है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चे ध्यान से आप समझ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th क्लास का सेट्स। सो टाइप ऑफ सेट में तीसरा हमारे सामने आता है सब सेट। जैसे नाम से ही बेटा सब, यानी कि दो एलिमेंट्स का कैसा रिश्ता दिखा रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होता है मेरे बच्चे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन इज इन अदर, यानी कि मान लीजिए कोई एक सेट है आपके पास ए और एक सेट है अदर बी। अब ध्यान से देखिएगा, ए सेट के एलिमेंट अगर बी में आ रहे हैं तो हम कह देते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है आपकी। जैसे एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, तो गर्ल्स इज द सबसेट ऑफ क्लास एंड बॉयज इज द सबसेट ऑफ क्लास। तो यहां पर ए जो सेट होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट बी के अंदर आएंगे, तो उस सेट को बोलते हैं आप सेट, सबसेट, राइट, सबसेट। आगे हमारे पास फाइनाइट सेट। जैसे बेटा नाम से क्लियर है, फाइनाइट, यानी कि इफ सेट हैज डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मेरे बच्चों आप काउंट कर सकते हैं, वो आपका डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है, यानी कि फाइनाइट सेट कहलाता है, राइट। चलेगा आगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि इफ सेट डज नॉट हैव डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि किसी सेट्स के अंदर अगर आपके पास डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते, यानी कि कितने एलिमेंट है सर हमें पता ही नहीं है, वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, वी कॉल्ड इट इनफाइनाइट सेट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, पावर सेट। अब इसकी पावर, जैसे कि नाम से क्लियर, पावर सेट होता क्या है, सो यू मस्ट बी नो अबाउट पावर सेट। सबसेट ऑफ सेट इज राइट सेट। मतलब क्या हो गया, सबसेट ऑफ सेट इज राइट सेट। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेट है आपके पास 1 और 2, इसका पावर सेट अगर आपने बनाना है तो यहां पर बेटा सबसे पहले ये क्लियर हो जाएगा कि ये
अपने करली ब्रैकेट में रखेगा और 1 अलग से करली ब्रैकेट, 2 अलग से करली ब्रैकेट और 2 3 अलग से करली ब्रैकेट, और ये सारे अलग अलग करली ब्रैकेट में होने के बाद एक ब्रैकेट में, और दिस इज कॉल्ड फाई। ऐसे करके ऐसे, जब 0 से थीटा का सिंबल आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फाई होता है बेटा ये थोड़ा सा लंबा, यहां से ये लाइन इसको कटा होता है, ये फाई एक हर सेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो फाई को भी आप इस पावर सेट में दिखाओगे ही दिखाओगे, राइट। जब क्वेश्चन हम इनके करेंगे बेटा, तो पावर सेट के बहुत सारे प्रश्न मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर, और आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं आज की क्लास और समझ रहे हैं सेट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा, एक 7th लास्ट रह गया, सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन? नाम से क्लियर बेटा, सिंगल। सिंगल का मतलब इफ सेट हैज ओनली 1 नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो रहा है तो उसे आप सिंगलटन सेट कहेंगे। अब देखिए बेटा, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठ होंगे कि क्या सर अगर किसी ब्रैकेट में 2 आ गया अकेला तो क्या वो सिंगलटन सेट होगा? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, अगर एक करली ब्रैकेट के अंदर 2 एक सेट है प्राइम नंबर, तो ये एक सिंगलटन सेट है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न सिंगलटन सेट के जब हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा, तब डेफिनेटली हम उसको समझेंगे सिंगलटन सेट एक्सट्रैक्ट में होता क्या है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तब इसके और अच्छे तरीके से ये सारी टाइप ऑफ सेट हमें क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिएगा, सो नेक्स्ट हमारे सामने है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या हैं सेट्स के? हमारे सामने सेट्स के ऑपरेशन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ध्यान देते हैं। जैसा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब कि दो के बीच का अंतर। मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, डिफरेंस ऑफ सेट। इसको माइनस से आप डिनोट करेंगे, डिफरेंस यानी कि किसी की दो के बीच का डिफरेंस मतलब माइनस, ए और बीच का डिफरेंस मतलब उनके बीच का अंतर। मान लीजिए एक आपके पास सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है। बी आपको एक सेट दिया है जिसके अंदर 3 4 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है। 3 एलिमेंट यहां है मेरे बच्चे, 3 ही एलिमेंट यहां पर है। अब इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a माइनस बी अगर आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ सेट, सबसे पहले बेटा a की वैल्यू डाल दी आपने, ये बीच में माइनस क्योंकि डिफरेंस है, और ये b की वैल्यू आपने डाल दी। अब इसको करने का बेटा एक ही तरीका है, यदि a का कोई भी एलिमेंट b में आता है तो a उससे नाराज हो जाता है, राइट। यानी कि ये एलिमेंट अगर कोई इसमें आता है तो a उसको छोड़ देता है, उसको लीव कर देता है। 1 यहां पर नहीं है तो आपने 1 लिख लिया, 2 यहां पर नहीं है आपने 2 लिख लिया, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 3 यहां भी प्रेजेंट है और 3 यहां भी प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट इसका 3 था सेट ए में, वो b में रिपीट हो गया। b में रिपीट हो गया तो a उससे नाराज हो गया, a ने उसको छोड़ दिया, और जो बचे हुए वैल्यू a की थी वो हमारा a माइनस बी हो जाता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट हमारा आ जाता है। यदि आपको बेटा इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई है इस एग्जांपल को, तो आप वीडियो को स्लो करके एक स्टेप रोके, 1-2 स्टेप करके देखें और मेरे हर एक वर्ड को रिपीट करके सुने। मैंने क्या बोला है? यदि ए का कोई एलिमेंट बी में आ जाता है तो हमें उस एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा और बची हुई वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहां पर एक बात और आपने ध्यान रखनी है, a माइनस बी में सिर्फ a को ही वैल्यू दी जाएगी, सिर्फ a के ही एलिमेंट को देखा जाएगा, राइट। चलिएगा बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। डी मॉर्गन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये ऑपरेशंस में डी मॉर्गन्स लॉ आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, सो आई होप बेटा कीप इन माइंड और मेक इट श्योर कि व्हेनेवर यू आर फेसिंग द क्वेश्चन यू मस्ट बी फाइंड डी मॉर्गन्स देयर। तो होता क्या है बेटा, यदि ए यूनियन बी, ये सिंबल यूनियन का है बेटे, आगे आप इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद शायद यूनियन इंटरसेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, मैं आपको बता दूंगा वो भी। ए यूनियन बी अगर होता है और यहां पर ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आ गया तो आपने क्या करना है? आपने इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट, जब ये ब्रैकेट हटेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर यहां यूनियन हुआ तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा,
और यदि इंटरसेक्शन हुआ तो ये यूनियन हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ए यहां पे नॉट नहीं था तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी यहां पर नॉट नहीं था, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम इसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं बेटे। कैसे? यदि ए इंटरसेक्शन बी में आपको नॉट दिया है तो ये ए का नॉट और बी का नॉट हो जाता है, और यहां पर इंटरसेक्शन था मेरे बच्चे तो ये यूनियन हो जाता है। यानी कि अपने इस लॉ को ये चेंज कर देता है, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। आई होप ये क्लियर है आपका। चलेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? जैसे मैंने बताया ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर डैश मैंने लगाया बेटा इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या होता है बच्चा? मान लीजिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है। देखिए यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट क्या फर्क है, आपको जब मैं वेन डायग्राम समझाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट की में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए हैं। अब इन 5 नंबर ऑफ एलिमेंट में एक आपको सेट और दिया है। क्या सेट दिया है बेटा? ए का वैल्यू है एलिमेंट की 1 और 2। अब अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे बच्चे, तो आपने ए की जो वैल्यू इसमें आई है वो सारी वैल्यू छोड़ देनी है। मैंने क्या कहा? ए की जो वैल्यू आई है वो सारी वैल्यू आपने छोड़ देनी है। ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ना है। जो वैल्यू बच जाती है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट बच जाते हैं, क्या बच गए बेटा? क्या रह गए? 3 4 5, वो आप यहां लिख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई बेटा। तो एक बार आपका जो ये कॉन्सेप्ट छूट जाता है ये हम बता देते हैं। इसमें सबसेट और इंटरसेक्शन सेट डेफिनेटली मैंने बताया होगा, आगे देख लेते हैं। चलेगा। यहां पर आगे हैं वो जिसके था मुझे इंतजार, यानी कि आपको कराने हैं इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए समझ लेते हैं एक बार फट से इसको, ये क्या है। देखिएगा यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे बेटा। इंटरसेक्शन, सिंबल इंटरसेक्शन का ये होता है बेटा, एक बार ऐसे अगर हुआ तो सबसेट बना, ऐसे अगर हुआ तो इंटरसेक्शन बना, यदि ऐसे हुआ तो यूनियन बन गया। तो यही आपको समझना है बेटे। अब ये इंटरसेक्शन याद करने का सिर्फ एकमात्र वर्ड कॉमन। यू विल टेक कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट। यू विल टेक कॉमन एलिमेंट। देखिएगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सेट ए की वैल्यू, सेट बी की वैल्यू। ए के एलिमेंट दिए, बी के एलिमेंट आपको दिए हैं, आपने इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपने पहले ए की यहां पर एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आ गया, बी लिखा है, बी के एलिमेंट लिखे। अब मेरे बच्चे करना क्या है, स्मार्ट बच्चे, यहां पर कॉमन वैल्यू, कॉमन एलिमेंट आपने लिख देने हैं, दैट्स इट। अब देखें यहां पर इस दोनों एलिमेंट्स में, ए और बी के एलिमेंट्स में कॉमन है 5, यहां पर भी है 5, वो मैंने 5 यहां उतार दिया। यहां पे है 9, यहां पर है 9, 9 मैंने यहां उतार दिया, और ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो है निकल गया। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन सेट, राइट। आई होप ये क्लियर आपको अच्छे से हो गया है। और बढ़ते हैं आपका यूनियन सेट की तरफ। यूनियन सेट, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन सेट। और इस यूनियन सेट में एकमात्र तरीका है इसको याद करने का, ऑल बट नॉट रिपीटेड। रिपीट तो बेटा आपको पता है एलिमेंट सेट में कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होगा, तो रिपीटेड आप ना भी बोलो, राइट ऑल द वैल्यूज, ऑल द एलिमेंट्स बट नॉट रिपीट। ये नए बच्चे जिन्होंने डेफिनेटली अभी फर्स्ट टाइम सेट सबके लिए नया है बेटा, तो कुछ ऐसी चीजें अपने दिमाग में आप रखो जो होल टाइम तक, कभी अगर इस चैप्टर को आप देखो तो आपको याद आए कि डेफिनेटली संदीप सर ने एक तरीका बताया था और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। तो मैं आपको बोलता हूं बेटा, कभी भी यूनियन सेट आ जाए तो आप एक बात याद रखना, ऑल एलिमेंट्स बट नॉट रिपीटेड। देख लीजिए, ए जैसा मैंने ऊपर वाले ले लिया, ए सेट ए के सारे एलिमेंट, यूनियन बोला है बेटा तो मैंने यूनियन लगा दिया, बी के एलिमेंट। अब मैंने बोला ऑल बट नॉट रिपीटेड, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक यहां पर है, एक लिख लिया, 2 वहां पर है, 2 लिख लिया, 3 यहां पर है, 3 एलिमेंट लिख दिया, 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, दोनों सेट्स में 5 प्रेजेंट है। बट आई टोल्ड यू नॉट रिपीट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही बार आपने 5 लिखना है। 4 यहां पर था बेटा, 4 भी लिख दिया, 7 यहां पर है, 7 भी लिख दिया, 8 यहां पर है, 8 लिख दिया,
9 यहां भी रिपीट है बेटा, यहां भी रिपीट है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लेंगे सिर्फ एक बार, यानी कि यहां पे लिख दिया। सो ये हमारे सामने आ चुका है ए यूनियन बी। आई होप बेटा आपको टाइप ऑफ सेट्स में और इसके ऑपरेशंस में सब समझ में आ चुका है, कोई ऐसी चीज नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑपरेशन सारे क्लियर हैं बेटा, इसका टाइप ऑफ सेट्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं, और यहां पर ये इंट्रोडक्शन सेट्स का मैं आपको बता चुका हूं। सो आई होप बेटा आने वाले टाइम पर मैंने यहां पर एक चीज आपको दिखाना बताना भूल गया, हाँ, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट और आपके न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। सो आई होप बेटा आज का वीडियो आपको पसंद आया। 11th क्लास के अंदर मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स, बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, इसके टाइप ऑफ सेट्स मैंने आपको बताए, ऑपरेशंस मैंने आपको बताए। सो फर्स्ट चैप्टर को करना है तो डेफिनेटली एनईएस एकेडमी के साथ जुड़ना है। न्यू बैचेस बेटा शुरू हो चुके हैं, आप अपने स्लॉट यहां बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।